बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ देगी आलू कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने 3 केजी प्याज ली है और 2 केजी घी में फ्राई कर रही हूँ। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो 1 पाव लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करूंगी और इसको इतना भूनूंगी कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, बस मैंने इसको सॉफ्ट किया था। लहसुन अदरक डाल के इतना मैं भूनूंगी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर घर में देगी आलू कीमा बनाना हो तो उसमें क्या क्वांटिटी और क्या रेशियो है चीज़ों की। बहुत यमी, बहुत टेस्टी बना था और जिसने भी खाया था सब ने बहुत तारीफ़ की थी। आप भी अगर कभी बनाना पड़े तो घर पर ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ईज़ी है। पहले मैं भी बहुत डरती थी लेकिन अब आसानी से बना लेती हूँ। इसमें 5 केजी कीमा ऐड किया है मैंने। बीफ का कीमा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बारीक भी नहीं है। और अब इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और कीमा जो अपना पानी छोड़ेगा वो भी ड्राई हो जाए, क्योंकि कीमे के पानी में जो एक हीक सी होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं मुझे कीमे को भूनते हुए। कीमे को इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है कि क्वांटिटी ज़्यादा है और जब कीमे ने अपना पानी छोड़ा उसको ड्राई होने में भी टाइम लग रहा है। ये देखिए कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और कीमा सेपरेट हो चुका है। अब मैंने इसमें 3 केजी टमाटर को ब्लेंड करके ऐड किया है और इसको भी अच्छे से मैं भूनूंगी ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट में भूनूंगी, फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। कीमे को इतना भूनूंगी मैं कि इसका घी ऊपर आ जाएगा और कीमा नीचे बैठ जाएगा। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी मैं। आप इसको कम क्वांटिटी में बनाइएगा, बहुत ही लजीज, बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए घी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 4 खाने वाले चम्मच मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड की है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो, लेकिन ये इनफ था क्योंकि इसमें और स्पाइसेस भी डालूँगी। और 5 to 6 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। 1.5 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। 5 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, जो भी स्पाइसेस को कम ज़्यादा करना चाहें। इसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड की है। आप इसको अच्छे से डाल के भून लेंगे मसाले के साथ, ताकि जो मसालों का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और इसको 4 से 5 मिनट मुसलसल भुना है। ये देखिए तरी अलग हो गई है और एक जो मैंने कढ़ाई मसाले का पूरा पैकेट होता है वो ऐड किया है इसमें। अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से भून लूँगी और जब स्पाइसेस को भून लेंगे तो इसमें मैंने 3 पाव के करीब दही ऐड की है, थोड़ी थोड़ी करके ऐड की है और मुसलसल चम्मच चलाते जा रहे हैं ताकि दही फटे नहीं और एक स्मूथ सा ग्रेवी का टेक्सचर आए। और दही फेंट के डाली है मैंने। दही में लम्स नहीं है, इसको बहुत अच्छे से फेंट के डालिएगा। सारी दही ऐड करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें 5 किलो आलू, ना ज़्यादा बड़ा साइज़ है ना छोटा साइज़ है, आलू डाल के इसको मिक्स करेंगे। और इसमें तकरीबन मैंने 2 लीटर के करीब पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ढाँप के आलू गलने तक और कीमा गलने तक पकाएंगे। मैंने पानी इसमें गरम करके ऐड किया है क्योंकि इस स्टेज पे कीमा हमारा गलने की तरफ था। अगर मैं ठंडा पानी ऐड करती तो कीमे का प्रोसेस स्टॉप हो जाता गलने का, इसलिए मैंने गर्म पानी ऐड किया है। अब ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करूँगी आलू और कीमा गल चुके हैं या नहीं।
इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कीमा हमारा नीचे बेस पे लगे नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं कीमा चेक कर रही हूँ कि कीमा गला है कि नहीं, लेकिन कीमे में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। आलू भी अभी थोड़े कच्चे थोड़े पक्के इस तरह की कंडीशन में है। इसको मैं मज़ीद ढाँप के 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसको मज़ीद ढाँप के पकने के लिए छोड़ रही हूँ ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और आलू और कीमा दोनों गल जाएं। अब दोबारा से चेक करते हैं कि आलू और कीमा गले हैं कि नहीं। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा सा मैं कटोरी में आलू और कीमा निकाल के चेक करूँगी, लेकिन इस दफ़ा आलू और कीमा दोनों परफेक्ट कंडीशन में थे। आलू भी गल चुके हैं और कीमा भी गल चुका है। आलू में मैंने छुरी मार के चेक किया था, आलू बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं और कीमा भी इतना सॉफ़्ट हो चुका था, मुँह में घुलने वाली कंडीशन हुई हुई थी। अब मैं कसूरी मेथी और 4 से 5 हरी मिर्चें काट के इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच खाने वाले मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा से 4 से 5 मिनट दम लगा के ढाँप दूँगी। आलू कीमा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालूंगी। बहुत यमी बहुत टेस्टी बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से बनाइएगा। लास्ट में मैं इसमें जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के सर्व करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी तरफ से हौसला अफजाई है मेरे लिए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे तो बहुत दाद मिली थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा।